बीमारियां फटी हैं, कांटे लगे हैं, रक्त बह रहा है। भगवान ने सोचा सुई मंगाऊंगा, देर हो जाएगी। भगवान अपने दांतों से कांटों को निकाल रहे सुदामा के चरणों में जो कांटे लगे, और रक्त को बहता हुआ देखा। मित्र, तूने मेरे लिए क्या क्या सहा है। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए तय न कि तय दिन खो। जब भगवान ने देखा ऐसे बेहाल बेमाइन सो, आज भगवान की आंखों में आंसू आए। वो आंसू आज सुदामा के चरणों पर गिरे तो मानो पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जलसों पग। जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। सुदामा के चरणों का प्रक्षालन तो भगवान के कन्हैया के दृगबिंदु से हो गया, आंसुओं के माध्यम से हो गया। जलपान के लिए कहा, मित्र जलपान करो। सुदामा जी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, इतना चल करके आया हूं, जलपान पहले स्नान करूंगा। हाँ मित्र, स्नान कर लो। स्नान कराया, चावल की पोटली कांख में दाबली, मन में विचार किया, देखी चकाचौंध इतनी व्यवस्थाएं, लोग कहेंगे कि इनका सखा चावल लेके आया भेंट में, मेरे सखा की हंसी ना हो जाए, इसलिए प्यारे वो चावल छिपाए। भोजन कराया, भोजन किया, अपने पलंग पर लिटाया है गोविंद ने, जिस पर स्वयं लेटते हैं, शयन करते हैं। चरणों को दबा रहे हैं, बचपन की बातें होने लगी। अरे मित्रों, तुम्हें याद है गुरुदेव के यहाँ जब हम विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, कभी मोरों के पीछे दौड़ते थे, कभी बंदर की पूंछ हिला दिया करते थे, कभी वृक्षों पर चढ़ जाते थे, वहां से कूदते थे, कभी कोयल की ध्वनि निकाला करते थे, आंख मिचौनी खेला करते थे, कभी श्वेत बंधन के सुंदर हम लोग खेल खेला करते थे, लीला किया करते थे। सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र, सब कुछ मुझे याद है। ये बताओ, तुमने विवाह किए? सुदामा जी ने कहा, किए नहीं, किया। ब्राह्मण हूं, एक विवाह किया, तो क्या भाभी को कभी याद नहीं आती? अरे कन्हैया, तेरी देव नित्य प्रतिदिन याद होती है। भाभी ने कुछ भेजा नहीं, विवाह में नहीं बुलाया आपने। मित्र क्या करूं, अकेला था, कहां तक मैं आता, नहीं आ पाया। अनेक व्यवस्थाएं थी, कुछ भेजा नहीं। सुदामा जी ने सोचा, लगता है चावल पे नजर है। बोले, लाला मैं बाहर से चला आया, नहीं तो भाभी जरूर कुछ ना कुछ भेंट भेजती। अच्छा कन्हैया, एक बात बताओ, ये जो स्त्रियां आई हैं, ये कौन है? रिश्तेदारी में आई हैं? भगवान ने कहा, ये रिश्तेदारी में नहीं आई, ये सब हमारी पत्नियां हैं। लाला तेने कितने ब्याह किया? कहा 16,100। सुदामा जी की आंखें खुली, फिर बंद हो गई। अरे प्रभु, आप तो परमात्मा हो, प्रभु समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हो आप, जो तुम करो तुम्हें सब छा जा। आप तो सामर्थ्यवान हो, दीन बंधु दीनानाथ, एक किया तो ये हालत, तो आप 16,108 किए हो, आप भगवान हो। अब भगवान ने कहा, लाओ सखा, मैं तुम्हारी सेवा कर दूं। अरे ना लाला, हम सखा हैं, अरे ब्राह्मण देवता हो। चरणों को दबा रहे हैं मेरे गोविंद, चरणों को दबाते दबाते अब बोले, लाओ हाथ दबा दें। हाथ दबाते रहे, जिसमें एक चावल की पोटली है, कहा लाओ मित्र ये भी हाथ दबा दें। ना 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 लाला ना, ये हाथ ना छूना, खाए इसमें बहुत बड़ा फोड़ा निकला। कन्हैया ने कहा, चिंता न करो, हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं, सब चीड़ फाड़ के सही कर देंगे। हाँ ना के चक्कर में आज जैसे ही हाथ को खींचा, चावल की पोटली आज कांख से गिरी भूम पर, और भूम पर जब गिरी महाराज, वो पुराना कपड़ा कांख में दबे दबे और गीला होके कमजोर हो गया। ऊंचे पलंग से भूम पर गिरा तो कपड़ा फट गया, चावल बिखर गए। जो चावल लाई है माताएं, चढ़ा सकती हैं एक एक करके, हैं? पोटली कांख में चाप रहे तुम तैसे ही भाभी के, पाछे चना गुरु महातु दये दिलये तुम चाबी हमें नहीं दीने।
पोटली कांक में चाप रहे तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। सुदामा जी ने कहा मित्रों, अब पहले तुम इन चावलों को जो करना चाहते हो, भोग लगाना चाहते हो, भोग लगा लो, फिर मैं बताऊंगा वो चने मैंने क्यों खाए थे। भगवान ने आज चावलों को उठा लिया और बड़े प्रेम से वो चावल खा रहे हैं। बोले हे मित्रों, अरे कहीं पोटरी हाथ से तंदुल लिए निकालो, लगे फांकने प्रेम से तुझबर हुए निहालो। अब भगवान क्या कर रहे हैं? बोले मित्र सुदामा, तुम ये अति प्रिय तंदुल लाए हो। बोले हे मित्र सुदामा, तुम ये अति प्रिय तंदुल लाए हो। कैसा अमृत में स्वाद रहा, फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। कैसा अमृत में स्वाद रहा, फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने, इनके समक्ष बहुमूल्य बने, मिष्ठान राजसी फीके हैं। ये प्रेम सुधा में पगे हुए चावल सुस्वादवतनी के हैं। ये प्रेम सुधा में पगे हुए चावल सुस्वादवतनी के हैं। आज भगवान चावलों को खा रहे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा देवी, कितना सुंदर अमृत में स्वाद था, तुमने क्यों रोक दिया? लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी जी ने कहा महाराज, एक मुट्ठी खा करके अपने समान ऐश्वर्यशाली आपने बना दिया। ऐ दीनबंधु दीनानाथ, क्या मुझे भी दान कर दोगे? ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है। आपने तो ले लिया, सबको मिल जाए, इतना परिवार है आपका, ज्यादा ना मिले तो एक ही एक दाना मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है, प्रसाद है, अच्छी बात है। प्यारे, अब सभी ने बड़े प्रेम से सुदामा जी ने आशीर्वाद सभी को दिया है। यहाँ भगवान ने एक बात कही ना, बोले तुमने वो गुरु माता के चने चबाए थे, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, वाह हो या हो निर्धन या हो कोड़ी। सुदामा जी ने कहा मित्र जानते वो चने मैंने क्यों चबाए थे? एक बार की बात है, एक भिखारिन चने मांग करके लाई थी और चोर लोग भ्रमण करते हुए जा रहे थे, कोई नहीं मिला, कहीं काम इनका नहीं बना, तो भिखारिन लेटी थी, पोटली बंधी थी वो चने की। इन्होंने सोचा कुछ सोना चांदी होगा, पोटली लेकर भगे। चोरों ने देखा, कहा चने हैं, किसी काम के नहीं। गुरु संदीपन के आश्रम में वो पोटली छोड़ दी। इधर प्यारे ये दोनों
भगवान कन्हैया और सुदामा जी प्रातः काल जा रहे थे कहाँ? जंगल में लकड़ी लेने के लिए। पहले जो लोग भिक्षा दे जाते थे उसी से विद्यार्थियों का पालन पोषण होता था। वही चनों की पोटली सुदामा जी को दे दी। गुरुमाता ने कहा जाओ दोनों लोग जंगल में यही मिल बांट करके खा लेना। ध्यान देना, इधर जब ये भिखारिन उठी, चने नहीं दिखाई पड़े, श्राप दे दिया जाओ मेरे जिसने चने चुराए हैं जो भी इन चनों को खाए वो निर्धन हो जाए। सुदामा जी ने जिस समय वो जंगल में चने देखे, चनों को देख करके सुदामा जी समझ गए कि ये तो श्रापित चने हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कन्हैया क्षत्रिय है, मैं तो ब्राह्मण हूं, तप के माध्यम से इस श्राप को काट लूंगा, लेकिन मेरा कन्हैया निर्धन न बने, उसे राजा बनना है आगे। आज सुदामा जी ने जब भगवान को ये बात बताई तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मित्रों, तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, आज कहा कि हमारी पत्नियों को आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी ने सोचा 16,108 हैं, एक एक को अगर पूरा पूरा आशीर्वाद दिया तो बड़ा लंबा हो जाएगा। एक साथ सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी माताओं, कल सुहाग सामग्री नहीं बटी थी ना, बाबा जी ले आइए और अपने हाथ से जिसको जो समझ में आए दे दीजिए। नहीं, वो दुकान में देखा जाता है कि ये बड़ा है, छोटी है चूड़ी, या बिंदी छोटी या बड़ी, जो आप दे दो ठीक है। सभी को आशीर्वाद दे दीजिए या किसी माता को ही दे दीजिए, जो बांटना चाहे अपना बांट लो। ना ना मन नहीं, यहीं अभी देखो कैसे बटता है। हम रोज ऐसे करते हैं, हजारों में बटता है तो 100-200 लोग हो। राज रानी बनो, महारानी बनो। एक चावल की पोटली उठाओ आचार्य जी, और थोड़े थोड़े चावल सभी को दे आओ। आप दे दो, थोड़े 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 डालते चले जाओ। या तो इस बिटिया को दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। बेटा थोड़े थोड़े सभी को दे आओ, सभी के लिए आशीर्वाद है। इधर ले आओ, भाभी बंटवा दीजिए इसको। आप है बांट दो, दे दो दे दो दे दो जल्दी, क्योंकि इनके बीच में तुम न जाओ। राज रानी बनो, महारानी बनो, देवियों तुम धरा की कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो, देवियों तुम धरा की कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो, देवियों तुम धरा की कहानी बनो। किसी को खड़ा नहीं होना है, सुन लीजिए हमारी बात को। खड़ा नहीं होना, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। आप लोग अपनी जगह बैठिए, बात नहीं मानना है ना। जो बांटने वाले हैं वही खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। अब ये नहीं कि सब लोग उनके पास पहुंच जाओ, छांटो ना, बाकी आप जानो, आपका काम जाना है। राज रानी बनो, महारानी बनो, राज रानी बनो, रानी बनो, देवियों तुम धरा की कहानी बनो। 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 तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो। 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 राज रानी बनो, गुण की खानी बनो। 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 राज रानी बनो, महारानी बनो। राज रानी बनो, गुण की खानी बनो। देवियों
तुम धरा की कहानी बनो। देवियों तुम धरा की कहानी बनो। देवियों तुम धरा की। सभी के लिए आशीर्वाद है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। जो भी भक्त बैठे हैं, आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। शिव प्रसादा नवरिद्ध सिद्धि। वाताहता शत्रु विनाशनंच। दकार शब्दस्तु दरिद्र नाशा। सभी को आशीर्वाद दिया। रात्र विश्राम सुदामा जी ने किया। प्रातः काल हुआ। भगवान ने विश्वकर्मा के माध्यम से जैसी द्वारिकापुरी ऐसी ही सुदामापुरी का रात्र में निर्माण करा दिया। प्रातः काल हुआ प्यारे। अब जब प्रातः काल हुआ, सुदामा जी महाराज नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के सभी को दे दीजिए बेटा, सबको दे दो, दे दीजिए, पीछे भी दे दो बिटिया, सबको दे दो, सबको। चूड़ी बिछियां पीछे भी दे देना, अपने घर लिए जाएंगे सब अगर बच जाए। कम से कम श्रीमती खुश होंगी, खुला आए हो प्यारे। सभी लोग अखंड सौभाग्यवती हो। सभी के लिए सुंदर ये देखिए। और जो अच्छत चावल मिल रहे हैं इसने अपने भंडार में डाल देना, या लाल कपड़े में बांध करके भंडार में रख सकती हो, या अपने अन्न में ही डाल दो। माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी ने कहा मैं तो चलना चाहता हूं। भगवान ने कहा चलो। भेजने के लिए आए। सुदामा जी ने सोचा कुछ विदाई करेगा। भगवान ऐसे हाथ किए थे। सुदामा जी ने कहा लाला ये बताओ इधर से जाएं कि इधर से जाएं। भगवान ने कहा चाहे इधर से जाओ